इसका पहले भी नहीं हुआ था रिकॉर्डिंग। चलिए, प्रणाम सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो ये परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण है, सूरत इश्क पैदा होने की। स्वयं अक्षरातीत अपनी परमधाम की सखियों को इश्क पैदा करने का उपाय बता रहे हैं। ये उपाय इसलिए बता रहे हैं जिससे कि हर रूह अपने दिल में प्रेम को उत्पन्न कर सके, क्योंकि प्रेम में ही दीदार होता है और प्रेम में ही मिलन होता है। तो अपने तक पहुंचाने का राज्य स्वयं रास्ता बता रहे हैं। ये कितनी ही प्रेम भरी बात है, ये कितनी अद्भुत बात है कि अपने तक पहुंचने का रास्ता स्वयं अक्षरातीत बता रहे हैं। तुमको इश्क प्राप्ने करो सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाप छकाऊं। राजी महाराज इंद्रावती के तन में विराजमान होकर स्वयं बता रहे हैं कि हे मेरी परमधाम की सखियों, मैं तुमको इश्क उपजाने का अब उपाय कर रहा हूं। मैं आपके दिल में ऐसा प्रेम का पूर चलाना चाहता हूं, ऐसी प्रेम की लहर, ऐसा सागर उपजाना चाहता हूं कि तुम उसी में ही पूरी तरह से आनंद विभोर हो जाओ, जो याही में छाक छकाए, मतलब तुम छक जाओ। छक जाना किसको कहते हैं? जब पूरी तरह से तृप्ति आ जाती है उसको कहते हैं छाक छकाना। तो कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से तृप्त हो जाओ, क्योंकि प्रेम के बिना ही तुम इस दुनिया में अतृप्त सी हो, अधूरी सी हो। इश्क जिनविद उपजे मैं सोई देव जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। जिस प्रकार से इश्क तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो सकता है, मैं वही सारे तरीके तुम्हें बताता हूं। तुम अपने अंदर, तुम्हारे अंदर इश्क आया या नहीं आया कैसे जानोगी? जब इन रंग लाग्यो रस, जब तुम्हें ऐसा रंग चढ़ जाए। इस सुख विसरे पधनी के इन सुपन भूम में आए, सो फेर याद देत हूं जो गया तुम्हें बिसराए। इस धनी के ऐसे सुख इस सुपने की धरती में आकर तुम्हें भूल गए हैं। उन सुखों को बार बार मैं तुम्हें याद देती हूँ, करवाती हूँ जो तुम्हें भूल गया है। हम परमधाम में कैसे सुख लेते थे, उन सारे सुखों को सखिया इस काल माया के ब्रह्मांड में माया के चक्कर में सब भूल गई हैं। सो कह रहे हैं जो तुम्हें भूल गए हैं इस सपने की धरती में आकर, वो मैं तुम्हें दोबारा से बताती हूँ। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। क्या याद करिए? कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। हमें हर पल हर घड़ी क्या करना है? हमें राजी महाराज से जो हम मिलन किया करते थे परमधाम में, सखियों के साथ जो हास विनोद किया करते थे, राजी के साथ जो प्रेम की रामते किया करते थे, रात दिन रंग प्रेम में हम अपने दिन और रात राजी के प्रेम में, राजी के विलास में कैसे गुजारते थे, वो हमें याद करने चाहिए। निस्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामाजी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठो जाम। कि हर दिन हर दिन हर पल हर घड़ी परम धाम के रंग मोहल्लों में हम अपनी राजी प्रीतम वाला जी और अपनी सुभान श्यामा महारानी के साथ किस प्रकार से आठों घड़ी, किस प्रकार से आठों पहर किस प्रकार के सुख लिया करते थे अपने अंगों से, उन सबको याद करो। राजी महाराज कह रहे हैं उन सबको हमें याद करना है, यही हमारी चाल है। इसके लिए क्या करना है? चौकस कर चित दीजिए आत्म को ये धन, निमक एक ना छोड़िए कर मन वाचा कर मन। इसलिए अपने चित को बार बार चौकस करना पड़ेगा, बार बार परमधाम की तरफ ले जाना पड़ेगा, हर पल हर घड़ी ये प्रयास करना होगा। आत्म को ये धन, क्योंकि ये आत्मिक धन है, इसको आप खुली आंखों से या खुले माया के बीच में रहकर नहीं ले सकते। अपने आत्म के धन को हमें चित्त को चौकस करके ही लेना पड़ेगा, यानी कि सारी तरफ से अपनी इंद्रियों को हटाकर परम धाम की तरफ, प्रीतम वाला जी की तरफ अपने चित्त को चौकस करना होगा। और ये करने के लिए निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन, और एक पल के लिए भी इसको नहीं छोड़ना है। हम दुनिया का कोई भी लौकिक काम कर रहे हैं, हमें इस लीला को नहीं छोड़ना है। चाहे हम मन से, चाहे वचन से या कर्मों से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मन वचन कर्म हमारे लगे प्रियतम की तरफ होनी चाहिए। हम मुख से भले चाहे दुनिया का कोई शब्द बोल रहे हो और उसका कोई काम कर रहे हो,
मन हमारा राज्य की तरफ होना चाहिए, चित्त हमारा राज्य की तरफ होना चाहिए। मुख से कुछ भी बोले, कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, नहा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, हम कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन दिल में हमारा राज्य का मंथन, राज्य का सुख जो है वो चलता रहना चाहिए। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। हमारी जागनी, सब लोग कहते हैं जागनी हुई कि नहीं हुई, जागनी होगी तो कैसी होगी, हम कैसे जाने कि हमारी जीव की जागनी हो गई है, हम कौन सी अवस्था पे हैं, हम कौन से स्टेज में हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर इस प्रकरण में दिया गया है। यही अपनी जागनी, हमारी यही जागनी है, इसी को ही जागृत अवस्था कहेंगे, जो याद आवे निज सुख। जिस रूह को परमधाम के सुख याद आ गए हैं, जिस रूह का दिल राज्य की परमधाम की लीलाओं में निमग्न हो गया है, जिस रूह को राज्य के लीलाओं में सुख और आनंद का अनुभव होने लग गया है, भले चाहे दर्शन हो ना हो, लेकिन राज्य की लीलाओं को याद करते हुए से एक सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, तो समझिए कि आप सही राह पे हैं और आपकी जागनी हो रही है। इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। और ये राह पे चलते चलते राज्य को मन वचन कर्म से और चित्त से याद करते हुए इसी चाल में ही आपके अंदर इश्क आ जाएगा। इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। और जब इश्क आ जाएगा तो आप राज्य के सन्मुख एक दिन हो ही जाएंगे। बहुत कठिन चाल नहीं है, देखने में लगती है बहुत कठिन है, लेकिन हर पल हर घड़ी जैसे ही विस्मित हो फिर से राज्य की तरफ आइए, जैसे ही विस्मित हो फिर से राज्य की तरफ आइए। ये अनुकर्म पूरे दिन एक दिन करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। आपको लगेगा कि आपने जंग जीत ली। एक दिन पहले ये एक दिन करके देखिए, या इसकी शुरुआत 1 घंटे से भी कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं इस 2 घंटे में खाना बनाते हुए सिर्फ राज्य की लीलाओं में खुद को खोए रखूंगी और जहरी रूप से मैं भोजन बनाऊंगी। फिर आप इस समय को अवधि को बढ़ा सकते हैं 1 से 2 घंटे और फिर 3 घंटे और फिर 5 घंटे और पूरा दिन। 1 दिन करके देखिए सुंदर साथी, आनंद की अनुभूति ऐसी होएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप दुनिया में हैं। आपको लगेगा कि सच में मुझे लग नहीं रहा कि मैंने दर्शन किया, लेकिन आपको लगेगा मुझे ये भी लग रहा है कि मैंने दर्शन कर लिया। तो इतना सन्मुख हो जाते हैं ये करने से। इश्क धनी को आवही याही याद के माहे, इश्क जोश सुख धनी बिना और पैदा कहूं नाहे। इश्क धनी को आवे, वो कह रहे हैं जैसे ही याही याद के माहे, इस तरह की याद आप करते रहेंगे तो राज्य महाराज का इश्क आ ही जाएगा। इसी याद में ही राज्य का सुख समाया हुआ है, इसी याद में ही राज्य का इश्क है। और राज्य का इश्क जोश धनी के सुख जो है वो कहीं पैदा होते ही नहीं, उन्हीं की लीलाओं में ही होते हैं। उनकी लीलाओं में जो निमग्न हो जाएगा वो राज्य के सुख, राज्य का जोश, उनका आनंद का अनुभव करेगा। ताथे ताथे पल पल में डिगोइए, सुख लीजिए जोश इश्क, त्यों त्यों देह दुख उड़सी संग तज मुनाफा। कितना बढ़िया कहा है यहाँ पर इंद्रावती जी ने। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए जो अब तक तुम्हें बताया है 8वीं चौपाई तक, इसलिए पल पल में डुबोइए, एक एक पल में राज्य के करीब होते रहिए, होने की कोशिश करिए। पहले ये कोशिश करिए, फिर इसको अपना कर्म बना लीजिए और फिर ये आपका इश्क बन जाएगा। पल पल में डिगोइए, सुख लीजिए जोश इश्क। इस प्रकार राज्य महाराज के इश्क के, जोश के सुख लेते रहिए हर पल हर घड़ी। अगर आप ऐसा कर लेंगे, त्यों त्यों दे दुख उड़सी, इस प्रकार आपका ये जो दैहिक दुख है, आपके जो इस दुनिया में आने पे संबंधों के दुख है, माया के दुख हैं, अनेक दुख जो हैं, वो सब अपने आप छूट जाएंगे। मुनाफक का संग छूट जाएगा। मुनाफक किसको कहा है? माया का। आपके देह के दुख उड़ जाएंगे और इस मुनाफक माया से आपका किनारा हो जाएगा, इसी यदि ये अनुकर्म आपने कर लिया। तो क्या कह रहे हैं? जो लो इश्क ना आइए तो लो करो उपाय, यो ही इश्क जो सावई पल में देसी पट उड़ाए। इसलिए जब तक आपको लगता है कि आपके अंदर इश्क नहीं आया है, तब तक आपको ये उपाय हर पल हर घड़ी हर दिन 8 पहर करने की कोशिश करनी चाहिए। यूं ही इश्क जोश आ गई, और ऐसा आपने अगर प्रयास कर लिया तो इश्क और जोश अपने आप ही आ जाएगा।
पल में देसी पट उड़ाए, और वो पल ऐसा होगा कि एक ही वो क्षण आएगा जबकि सारा पर्दा हट जाएगा और आप राज्य के सन्मुख होंगे। पल पल में पट उड़त है, बढ़त बढ़त अनुकरम, इश्क आए जो धनी के उड़ गयो अंतर भरम। क्या कह रहे हैं? और ये मत समझना कि ये करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, सदियों तक करते रहेंगे तब हमारा पर्दा उड़ेगा। राजी महाराज तो आपको बहुत कह रहे हैं, जो कहा गया है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा। वो कह रहे हैं आपने 1 घंटे में यदि 15 पल भी, 20 पल भी आपने अगर ये प्रयास कर लिया तो उस 20 पल में भी आपका पर्दा उड़ जाएगा। उस हर एक पल में पर्दा उड़ता है, पल पल में पट उड़ता है। एक एक पल के प्रयास से भी थोड़ा थोड़ा पर्दा उड़ता ही है। बढ़त बढ़त अनुक्रम, जैसे जैसे ये प्रयास करते चले जाएंगे तो आपका ये प्रयास बढ़ता चला जाएगा। इश्क आए जोश धनी के, जब धनी का इश्क आ जाता है, उनका जोश आ जाता है, उड़ गयो अंतर भरम, तो सारे भरम उड़ जाते हैं, सारे लीला दिल में आ जाती है, किसी बात में कोई संशय नहीं रह जाता। जैसे धनी देवचंद ने दर्शन किया तो उनको किसी प्रश्न को का उत्तर पूछना ही नहीं पड़ा। जब तक राजी सामने थे, वो उनसे तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। जब दिल में बैठ गए तो पूरी परमधाम से लेकर ब्रज राज तक की सारी लीलाएं उनके हृदय में आ गई, और फिर उसमें जब दिल में ही बस गए तो उसमें क्या प्रश्न, क्या उत्तर, सारे भरम ही। वो तो फिर दूसरों को बताते थे, लेकिन स्वयं उनकी सारी बातें उनको अंतर्दृष्टि खुल जाती है, तो कोई बात ऐसी नहीं होती जो हमें नहीं पता होती है। निमक निमक में निरखिए, पट न दीजे पल ल्याए, छेटी छिन्ना पड़ सके तब इश्क जो संग आए। वो कह रहे इसलिए हर पल में, एक एक पल में राजी महाराज को देखने की कोशिश कीजिए। पल न दीजिए पल लाए, पलक को चुकाने जितनी देरी के लिए भी अपने और राजी के बीच में पर्दा मत आने दीजिए। छेटी छिन्ना पड़ सके, एक पल की भी देरी ना हो। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो इश्क जोश रात के अंगों में राजी स्वयं ही डाल देंगे, आ जाएगा कि ये प्रयास यदि तुमने किया तो राजी तो अपना फिर हुक्म देंगे ही। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम, तिन खिन बेर ना हो भई, धनी लेत असल आराम। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या अनुभव होता है? इश्क पहले अनुभवी। आपने ये अनुभव किया नहीं कि आपको राज्य का दर्शन हो ना हो, राज्य दिखे ना दिखे, लेकिन आपको अपने ही अंगों में स्वयं ही प्रेम का आनंद अनुभव होने लगेगा। पहले प्रेम उतर जाता है, हमारे अंगों में प्रेम उतर जाता है, कोई आसपास नहीं है, राज्य की सिर्फ याद है, राज्य दिख भी नहीं रहे। कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि हम कहें कि हमें हमें वो दर्शन ही उपलब्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी सिर्फ इस अनुकर्म से आपके स्वयं के अंगों में आपको प्रेम प्रतीत होगा। आप जानेंगे कि आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। तो इश्क पहले अनुभवी, ऐसा अनुकर्म करते ही सबसे पहले इश्क आपको अपने ही अंदर अनुभव होता है, और इश्क का अनुभव होना राज्य का ही अनुभव होता है सुंदर सार जी, क्योंकि इश्क और राज्य अलग नहीं है, लेकिन वो पहले इश्क के रूप में आपके अंगों में उतरते हैं। वो पहले इश्क के रूप में आपके दिल में उतरते हैं, आपका दिल अर्श हो जाता है इश्क से, और आपके अंगों के एक एक रोम में आपको इश्क का अनुभव होता है। और ये पल जिंदगी में अगर आप ये अनुकर्म करें तो बहुत बार आता है, जबकि जब आप उस पल से बाहर आएंगे तो आप कहेंगे मैंने दर्शन तो किया नहीं, लेकिन आपने इश्क का तो दर्शन किया ना। तो इश्क भी तो राज्य ही है। तो पहले इस ढंग से अनुभव होता है, ये स्टेज भी बता रहे हैं यहाँ पे। इश्क पहले अनुभवी, सबसे पहले इश्क का अनुभव होता है। निज स्वरूप निज धाम, हमें अपने निज स्वरूप परम धाम में निज स्वरूप का अनुभव होता है, परम धाम का अनुभव होता है। निज स्वरूप से मतलब ये है कि जब अंगों में इश्क आता है, जब हृदय में इश्क आता है, आपको पता चलता है कि आप इस काल माया के ब्रह्मांड में नहीं है। आपको पता लगता है कि आप कहीं पे हैं, आप यहाँ नहीं है, और आप कहाँ पे हैं, इसी को ही निज स्वरूप निज धाम, कि हमारे निज स्वरूप कहाँ बैठे हैं, परम धाम में बैठे हैं। उसका हमें इसी इश्क में अनुभव होने लग जाता है। तिनखिन बेर ना हो वही, यदि यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हमारी आत्म ने प्रयास कर लिया, हमारे जीव ने प्रयास कर लिया, तब एक पल की भी देरी नहीं होती है। धनी ले तरह असल आराम, और वही वो पल होता है कि राज्य आपको अपने अनंत सुखों में, अखंड सुखों में ले लेते हैं। उस पल के लिए आपको अनंत और अखंड सुखों में ले लेते हैं। धनी लेत असल आराम, वो आपको अपने आराम में ले लेते हैं।
बैठे मूल मेले मिने, धनी आगू अंग लगाए, अंग इश्क जो अनुभवी तुम क्यों न देखो चितले आए। क्या हमें अनुभव होने ले जाता है, बैठे मूल मेले मिले, जहां हम मूल परमधाम में, मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, धनी आगू अंग लगाए, प्रीतम के सामने ही बैठे हैं, उनसे अंग से अंग जोड़ कर बैठे हैं, अंग इश्क जो अनुभवी तुम क्यों न देखो चितले आए। इस प्रकार से आपके अंगों को इश्क का अनुभव होता है, लेकिन हे मेरे सुंदर साथ जी, आप तुम क्यों न देखो चितले आए। आप इस लीला को ऐसा प्रयास करके अपने चित्त में क्यों नहीं देखते हो। प्रश्न कर रही इंद्रावती कि मैं इतना बता रही हूँ, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ, फिर भी आप ऐसे इश्क को अपने चित्त में लेने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। ये कोई कठिन प्रयास थोड़ी ना है। एक पल से शुरुआत करिए, 15 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर आधे घंटे करिए, फिर 1 घंटे करिए, और उसको दूर मत करिए। आज सुना तो आज ही से प्रयास करिए। मैं भी करूं, आप भी करिए। बैठते उठते ये वचन विलास जो पेड़ के आए, हृदय आत्म के अंग, तब खिन वेर ना ला गई, असल चित एक रंग। जब ये विलास भरे मूल परमधाम के वचन हमारे हृदय में, आत्म के हृदय में आ जाते हैं, तब एक पल की भी देरी नहीं होती है, और हमारा असल चित्त एक रंग, और हम असल अपने मूल परात्म के चित्त से एक हो जाते हैं, या कहना चाहिए हम राज्य के चित्त से एक हो जाते हैं। बैठते उठते चलते, सुपन सोबरत जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विदित। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमें ये अनुक्रम बैठते उठते चलते, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, खेलते हुए, सब तरह से इन सुखों को हर पल हर घड़ी लेना है। ये बल जब तुम किया, तब अलबत् बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। क्या कह रहे हैं कि यदि हे रूह, हे मेरे जीव, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ए बल जब तुम क्या, यदि इतना बल तुमने कर ही लिया, तब अलबत् बल सुख धाम, अलबत् मतलब होता है तब निश्चय ही तुम्हें परम धाम के सुख मिल जाएंगे। अरस परस जब यूं हुआ, जब इस प्रकार से तुम अपने दिल से प्रयास करके ही अरस परस होने ही लग जाओगे, तो अब सुख देवे श्यामा श्याम, तब राजी श्यामा जी हमें सुख देने ही लग जाएंगे। जिन जानो ढील इश्क की, जब रस आयो अंतस्करण, तब सुख पाइए धाम के निस्दिन रंग रमन। वो कह रहे हैं ये मत समझना कि इसमें किसी भी प्रकार से इश्क की कोई भी ढील है, कि इश्क नहीं आता है, इश्क की कोई ढील नहीं है, बस सिर्फ आपका ऐसा प्रयास करने की देरी है। जब रस आयो अंतस्करण, जब आपके हृदय में ऐसा रस आ जाएगा, तब सुख पाइए धाम के, तब आप परम धाम के सुखों को प्राप्त करने लग जाएंगे, और निस दिन हर पल हर घड़ी परम धाम के 25 पक्षों में रमन करने लग जाएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। इसलिए अपनी सुरता को बार बार साधिए, हर पल हर घड़ी प्रयास करिए। धनी चरित्र सुख चैन, धनी के शोभा और श्रृंगार में, उनकी रास की रामतों में, उनके 25 पक्षों में अपनी सुरता को बार बार साधिए। इश्क आए बेर कछु नहीं, जैसे ही आपको इश्क का अनुभव होता है, फिर एक पल की भी देरी नहीं लगती, खुल जाते निज नैन, और आपके नैन अंतर के नैन खुल जाते हैं। इसलिए फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूषण श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनोहार। इसलिए आपको बार बार, एक बार नहीं बार बार परम धाम में राज्य के स्वरूप को देखना चाहिए, बार बार उनके भूषण आभूषणों के श्रृंगारों को देखना चाहिए, बार बार अपने मूल मिलावे को देखने का प्रयास करना चाहिए, बार बार राज्य के साथ जो लीलाएं करते थे, जो मनोहार करते थे, उसको देखना चाहिए। फेर फेर देखो धनी हेत की, फेर फेर रंग विलास, फेर फेर इश्क रस प्रेम की, देखे विनोद कई हाथ। बार बार आप धनी के प्रेम को देखने का प्रयास करिए, बार बार उनके साथ जो विलास रंग विलास किया करते थे, उसको देखने का प्रयास करिए, उस पे जाने का प्रयास करिए। फिर इश्क रस प्रेम को देखे विनोद कई हास, और राज्य के साथ जो हम हास विनोद करते थे, जो प्रेम के रस पीते थे, जो प्रेम के प्याले पीते थे, उन सबको बार बार से देखिए। अंदर धनी के देखिए, एक चित हेत रस रीत, क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख सन्हे प्रेम प्रीत। और इस प्रकार आप राज्य के अंदर ही चले जाइए, आप उनके दिल में ही चले जाइए।
अंदर धनी के देखिए, राज्य के दिल के अंदर देखना शुरू करिए। एक चित हेत रस रीत, और राज्य के साथ एक चित हो जाइए, उनके प्रेम के साथ एक हो जाइए, उनके रस की जो रीतियां हैं, उनके प्रेम पिलाने की जो अनुभव है, उनके साथ एक रस हो जाइए। क्यों कहूं रंग हास विनोद की सुख सने प्रेम प्रीत, और उनके सुख, उनके प्रेम, उनकी प्रीत, उनके हास और विनोद के साथ उस जो रंग आता है, जो इश्क आता है, उसके साथ एक हो जाइए। इंद्रावती जी कह रही हैं, अब इसके आगे मैं आपको क्या कहूं। खिन खिन में सुख होइसी, धनी याद किए असल, ए सुख आए इश्क बेर न लगे एक पल। वो क्या कह रही हैं, मत समझिएगा कि आपने ये प्रयास बरसों बरस किया तभी आपको सुख मिलेंगे। आपने एक पल का भी, एक खिन का भी प्रयास किया तो एक खिन में ही आपको सुख मिल जाएगा, उस पल में सुख मिल जाएगा। हर पल में सुख समाया हुआ है। क्या कह रही हैं, खिन खिन में सुख होइसी, हर पल में आपको सुख मिलेगा। धनी याद किए असल, यदि आपने असल धनी के प्रेम को याद कर लिया, उनकी लीलाओं को याद कर लिया, तो हर पल में आपको सुख मिलने वाला है। ए सुख आए इश्क बेर न लगे एक पल, और जब ये सुख आते हैं, इश्क आता है, तो एक पल की भी देरी नहीं लगती। इश्क और सुख एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं और आप गहरे अनुभव में पहुंच जाते हैं। आप राज्य के दिल में पहुंच जाते हैं। वहीं से तो सब कुछ चल रहा है, चाहे प्रेम की लीला हो, चाहे इश्क की लीला हो, चाहे कालमाया के ब्रह्मांड की लीला हो, जागने की लीला हो, सब वहीं से चल रही है। आप राज्य के दिल में पहुंच जाते हैं। मैं जो दई से तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा एक। क्या कह रही है इंद्रावती, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। ये जो सिखापन मैंने आपको वाणी के वचनों से बोली है, हे मेरे परम नाम की सखियों, इसको आप दिल से ग्रहण करना, इसको यूं ही पढ़ के छोड़ मत देना। ये कभी आगे वाणी निकल जाए, आप इससे आगे बढ़ जाए, बस यहीं पे रुक जाना। पूरी वाणी का सार इस प्रकरण में समाया हुआ है। हम क्यों वाणी पढ़ते हैं, हम क्यों मीटिंग कर रहे हैं, हम क्यों क्लास कर रहे हैं, सब जो है राज्य का सुख लेना चाहते हैं, सब राज्य का इश्क पाना चाहते हैं, सब राज्य का दर्शन करना चाहते हैं, उनके साथ वाहिदत में आना चाहते हैं, एक चित हो जाना चाहते हैं। तो फिर सारी चीजों का सार इस एक प्रकरण में छुपा हुआ है। सुंदर सार जी, बहुत ही बहुत अजीज है, मेरे दिल के करीब है ये प्रकरण। मैं इसको 1000 बार भी पढ़ लूं तो भी मुझे इसको बार बार पढ़ने का मन करता है और इसका वर्णन करने का मन करता है। ये पूरा प्रकरण मेरे पास तो लिखा हुआ है, अभी डायरी में निकाला मैंने ये पूरा। जी। प्रेम अंकुरन, इसका नाम है प्रेम अंकुरन। हम्म। ये 24 चौपाइयां हैं इसमें। हम्म। 24 क्यों है, क्योंकि अपनी प्रवृत्तियां 24 है ना, हम्म। और आत्मा को इन्हीं के माध्यम से प्रेम अंकुरण होता है। हम्म। तो सबको लगा देना है प्रेम में अपने। हम्म। ये 24 प्रकृतियां हैं और 24 ही चौपाइयां हैं इस प्रकरण में, जी जी प्रेम अंकुर। जी। तो तो ये क्या मेरे कह पास रहे हैं, लिखा श्री हुआ है। महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा है। महामती अपनी ब्रह्म सृष्टियों को कह रही है कि हे सखियों, हमारा जीवन यही है और यही जीवन हमें जीना चाहिए। यहाँ पर प्रकरण खत्म हो रहा है। मैं चौपाई दोहराऊं क्या अरविंद भाई जी? दोहराइए ना, जी जी, दोहराइए दोहराइए। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा है, सखी जीवन हमारा है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये प्रकरण आज बीच में ले लिया, रास हम लोगों ने पढ़ी। अरविंद भाई जी, आप कुछ कह रहे थे, अब आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं वो, मैं तो फील मेरे को याद ही नहीं आया कि आपको प्रखंड दोहराना है करके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी चौपाई रहती भी थी तो इसीलिए हाँ हाँ, मैंने, अंतिम चौपाई थी। ये इतना अच्छा प्रकरण है प्रेम अंकुरन जी। कि इसको पढ़ते 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 हमेशा पढ़ने की इच्छा हो जाती है प्रकरण को। जैसे आपने बिल्कुल। बोला मेरे को, वैसे ही यही प्रकरण 24 चौपाइयां है इसमें। अच्छा लगता है। इसका अर्थ लिखा हुआ पर है मेरे पास में। हम्म। मैं चाट चाट करके लिखे रहता हूँ ना अपने पास में।
वो आते रहते हैं बहुत। ये प्रकरण मेरे को अच्छा लगा, प्रेम अंकुरन, किस प्रकार से अपने सूरत इश्क पैदा होने की। हाँ, इश्क पैदा होने की, वही।